अच्छी बात रहे कि कार्यक्रम 2-4 बॉर्डर पे बा, बलिया, देवरिया, सिवान को गुरुजी। तो बलिया में अभी आप लोग सुनबे है कि 2 नौजवान 2 वीर सांवर और लोरी तो कहानी उनके पहले से उठावा उनके नाती पोता पर छोड़ा 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं जे काका बाबा लोग विरह के शौकीन हैं उनके बदे लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते हैं। अगर हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हम भी कहते हैं कि हर माँ वीर पैदा भी नहीं कर सकती है। कहो गुरु जी 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं कैसे वीरन खातिर के गर्जन करे सर्वदा अरे बोला ये भोरी माँ क्यों न पिंडदानी हुआ अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको अरे करे हक अदा वही बलवान हुआ। अपना म्यूजिक प्रयागराज सीताराम बिरहा म्यूजिक और राधा म्यूजिक क्लब के डायरेक्टर साहब हमारे गार्जियन जी महेंद्र यादव दादा प्रयागराज उत्तर प्रदेश आपके द्वारा ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे कहे जंग जो हर कबजता बिगुल जंग में गलाती थी लोरी की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी गढ़दौरा के 2 वीर जिनका नाम वीर लोरिक और समरू बताया गया। वीर लोरिक और समरू के पिताजी के का नाम रहे? अरे बारे हनुमान जी कुबई दादा जेके लोग कुबेर भी कहा है। अच्छा आप लोग जाना था कि कुबई दादा के ससुराल कहाँ रहे? मतलब कि उनके मेहरारू के मायका कहाँ रहे? यानी वीर समरू और लोरिक के ननियाऊ कहाँ रहे आप लोग जाना था? अरे वाह क्या बात है। वीर समरू और लोरिक के ननियाऊ हमारे नेवाड़ी जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में बा। इहो आप लोग जान ला प्रतापगढ़ में जब आप लोग आई बात एक धाम बा माई खोइलन धाम उही के लड़की रही माई खोइलन जी जो कर बिया कुबई दादा के संगे बा। जब गढ़गौरा में आए देखा दोनों के बीच में प्रेम संबंध हुआ। प्रेम संबंध से 2 बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम वीर लोरिक और समरू बताया गया। पहले के जमाना बाबा बड़ा उल्टा रहे। पहले के एक राजा कोई रानी रखा कहो गुरु जी लेकिन आज के तो जमाने बड़ा उल्टा बा। आज के रानी कहियो राजा रखत है त्योहार वाली कितना रखे बा चाहे हिंदुस्तान काहे को रखी फलावर नहीं पागलों के फॉलोवर कहते हैं। ए भैया वीर लोरिक अमाई मजरी के बीच में एक लड़का जिसका नाम वीर अभोरिक बताया गया। कुबई के लड़का लोरिक का समरू लोरिक का लड़का अभोरिक। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही अगर आप लोग सुनबा तब लोग कहते हैं कि भैया कलाकार बढ़िया नहीं होते सुनने वाले बढ़िया होते हैं। आप लोग जेके कहो के हीरो बना दा और आप लोग जेके चाहो के जीरो बना दा। वीर अभोरिक
जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया, मतलब जब लड़की के ओकरे जवानी आए, पहले के पुरनिया कक्का दादा एक बात कहा हमारे तरफ की जकरे जवानी आवत हो गुरुजी, तो चोकरत किया क्यों के जवानी चोकरत आवत है। ए भैया वीर अभोरी जब जानने के लायक हुआ तब माई दुर्गा के चौरा पे बैठ के रोज अपने बाबू लोरी के जैसा बड़ा पूजा आराधना बिनती इबादत करे। वीर लोरी के संसार को अलविदा कहे हैं तो लइकवा माई दुर्गा से एक सवाल कर दिया। कौन सवाल करे? एक लाइन गजल के भाव में कभी संकेत करते हैं, कोनो लइका कोनो लइकी से कहे, का कहे? अरे परवाने जल रहे हैं, अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में, अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, अरे जानम अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे, जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे, जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे, जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जाओ बाबू के आशीर्वाद लेदा। शिवजी यादव शनिचरा टोला से, अच्छा पूज्य बाबूजी के द्वारा, अच्छा ये गजलिए के फिर से एक बार दोहरा दो। ये हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा सादर 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आई गुरुजी फिर से ये चीज के दोहरा दा। अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, अरे परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमाम, अरे जानम अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे, जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे, जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे, सम्मानित हमारे गार्जियन जी, हमारे मुखिया जी, आप काशी चौधरी जी, हमारे मुखिया जी के द्वारा सादर 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के से अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया तरह से बढ़िया कवि जी फौरज में लिखते हैं, पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेहरारू पर जुलुम ढाई, मेहरारून का कुल विपदा खाली हमारे डबल गुरु जी समझ भाई करत थे। भैया आराम से, भाषा वैसे उनका बड़ी कम समझ में आवत था। का नाम बा? मनोज मतलबी, छपरा जिला कुतुबपुर, भिखाई ठाकुर के गांव। भैया 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब हो जाए। गावे बजावे में कोनो गलती होता आप लोग अपन लड़के बच्चे समझ के माफ किया। अच्छा हम मेहरारून के ऊपर बड़ी विपदा भको गुरुजी, क्या करे ऊपर हो? बस सीता के देख ले, और सुपर्णखा के देख ले, और ना विश्वास हो तारा के जाके देख ले, और ना ही भरोसा हो तो मंजीत भैया तब करे मेहरारू से पूछ। अच्छा इनके मेहरारू से काहे पूछबा? इनके काकी यही ताई कवि जी लिखते हैं, वीर चाहे तब के होखा, वीर चाहे आज। अच्छा मोछा 4 प्रकार के होता है। मोछा, अरे ये मोछ हो जब हमारे बाबू लोग रखावत हैं, दिखाई हमारे बाबू के दिखा, ये कोने नंबर के मोछा बजाना थे।
एक नंबर वाली बात। पहले नंबर पे उच्च मुछ, वाह जैसे हमारे स्वर्गीय बाबू मोला यादव जी के बाद कि पहले के लोग मोछा रखे तो के वाह मोछा पे ताव दो के चले। वाह दूसरे नंबर पे हाँ नीच मुछ, वाह जैसे हमारे मुखिया जी हो गए, भैया हो गए, हमारे डब्ल्यू गुरु जी के इनकर मोछा नीचे में आवत बा। वाह देखो मोछा कई प्रकार के होत भैया। तीसरा आ तीसरे पे गुच्छ मुछ, वाह जवन मोछा यार से लेके काने तक आवे। वाह अब वो तो मोछा बड़ा कम दिखात बा। और चौथे नंबर पे वाह छुछ मुछ छुछ मुछ हाँ हो तब बरसत बा का हो। अरे मत मारा पेटे पे लात महाराज। ए भैया चौथे नंबर पे छुछ मुछ मतलब आवत दबा लेकिन आदमी के रखे नहीं चाहते हैं। को ई बाबू बैठा है वाह मंजीत भैया के तो पूछबा हमारे गुरुओ जी के बाद देखो वो 2 नंबर वाले हैं भैया, वो चौथे नंबर वाले हैं छुछ मुछ आवत हो लेकिन नहीं रखते हैं। वाह कवि जी लिखतन कैसे अरे बोला है वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे, अरे हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे, हट जाएगा समर से, कहे बोला है वीर बघेला झंडा हिला के देख, वाह हट जाएगा समर से तू पंजा मिला के देख। विराह के कहानी का शुरुआत कभी जी जौहरी छन से लेते हैं। कैसा गुरु जी तो नहीं सा उठाई क्या हुआ, तू थम जा महाराज, थम के बरस। वाह अच्छा वाटर प्रूफ बात देखो, रामेश्वर बाबू बड़ा चालाक आदमी है, वो जानत है बरसात के मौसम में तो क्यों भागे नहीं पावे। कहानी का शुरुआत बात कभी जी जौहरी छन से लेते हैं कैसे, रामदेव गुरु जी वाली। आरे तयक दिन मजरी माता से आ भोर कया के बोला, जब से तुम हो मां सोई, अरे अब तलखिया खोला, खेत ताज मेरे सानी, तलवार हाथ में साजे, दहिने जिनके माँ दुर्गा, अरे माता रही विराजे, जंगल में जब जाते, कंधे पे है पसीना, समझ के यंगा, मुश्किल करते थे जीना, बीच में भी सदर, ये सदर रोहन का मीना। वाह कहानी खतनी आप लोग समझा। लोरी भैया ऑपरेटर साहब मैं बेस बोला दो, बेस बंद करके टेबल की आवाज बढ़ावा। ए भैया हेलो वीर अभोरिक माई दुर्गा के चौरा पे जाए के बात कहे कि माई रे मेरे पिता वीर लोरिक जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंगे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का कार्य किए हैं। वाह आए मां, उन्हीं का बेटा हूँ अभोरी, इतने दिन से तेरी भक्ति भावना आराधना वंदना करता चला आ रहा हूँ अपने पिताजी के भांति, फिर भी तूने आज तक मुझे अपना दर्शन नहीं दिया। माँ दुर्गा प्रकट हुई, कहीं बेटा अभोरी नेत्र खोलो। जब माई दुर्गा के देखत बा चरणन पे गिरत बा कि माई आखिर क्या गलती हुई है मुझसे। माई दुर्गा बताओ कि बेटा ना तो तुहार कसूर बा ना तो हमार कसूर बा, सारा कसूर तोहरे माई के बा। जब माई के कौन कसूर बा
बतावे कि बेटा कि जब भी तेरे पिता मुझको याद किए, मैंने उनको अपना दर्शन देने का कार्य किया है। तेरे पिता मेरे बहुत बड़े भक्त थे। इस संसार को जब से छोड़कर गए हैं, मुझे चिंता तो खाली इस बात की है कि उनका पिंडदान आज तक नहीं हुआ है। अब वही लोग बताते हैं कि जब तक पिंडदान नहीं होता है तब तक आत्मा इस मृत्यु लोक पे भटकती है। वेद शास्त्र अपना बताता है। ए भैया, माई दुर्गा के बतिया मान के चला है माई मजरी के पास। माई रे, क्या सुन रहा हूँ? मेरे पिता बिरलोरी का पिंडदान आज तक नहीं हुआ। कहे बेटा, मैंने अपने पति को खो दिया लेकिन अपने बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ। काहे? उमाई मजरी बतौत बा अपने 21 वर्षीय बालक वीर अभोरी से का बतावे स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली तरज लगत बा। हमार पाइजे बरा जहीरा जला दो, हमार पाइजे जला दो। इस भाव को सम्मान करते हुए हृदय के हमारे गार्जियन जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रेम स्नेह से 350 किलोमीटर दूरिया से यहाँ आप लोगों के बीच में खड़ी है। आप सम्मानित श्री रामेश्वर यादव ठेकेदार जी। अच्छा, कौन चीज के ठेका बा भैया? ये आपके द्वारा हजारों हजार रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बिहार में तो चीज बहने बा। बिरजू मोहन यादव जी, आपके द्वारा इस भाव को सम्मान 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होके। ए भैया, माई मजरी अपने लइका या भोरी के समझावे कि रे लइका पिंडा दान करने के लिए जाएगा, और यह बात यदि पिपरी के राजा सुरपति को पता चल जाएगा तो वो तुझसे युद्ध करेगा, तू अकेला और वो हजारों की फौज में आएगा। बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। इतने में तो भैया उखड़ा हो गया। भैया हंस यदुवंश के शान वीर लोरी कलैका या भोरी। ए माई, क्या आज भी तुझे मेरे पिता के वीरताई के ऊपर शक है? नहीं रे बेटा। कहे तो हमार बात सुन। का कहे? भालो। और यार सम्मानित जितेंद्र यादव जी, रामपुर से आपके द्वारा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर भोरी अपने माई मजरी के समझावे। का समझावे? हमार माई हमके रण में पठाव, हमार माई। अरे बाढ़ गुमान बाटे, अरे दुश्मन के भारी मिठाऊ खान दान बाट पूरी तैयारी। अरे ममता के पीड़ितिया, अरे ममता के पीड़ितिया तू मन में जगावा, हमार माई हमके रण में पठावा।
अच्छा समाज में कुछ आदमी होते हैं कि दो चार आदमी के सहारा लई के वो अपने आप के बड़का मर्द समझते हैं। कहो मर्द ऊ बा जे सामने से वार करे ना कि पीठ पीछे वार करे। पीठ पीछे तो मर्द नहीं मऊगा वार करे थी। अब तो हर बात तू लोग जाना है। ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक जो लोग श्रद्धालु लोग हैं पूजा पाठ करे के बाद ओके लगाए ली हाँ। मेरे काकी माई लोग तो ज्यादा शौकीन है इस चीज में। कहो एक तिलक विजय का तिलक होता है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वह यही सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक सदैव मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक शादी विवाह के पहले चढ़ा था। बर्बादी की शुरुआत वाला बेचारू एकदम बर्बाद हो चुका है दूसरे के समझावते हैं। ए भैया बतिया अपने महतारी से कहे माई मजरी आशीर्वाद दे के कहीं कि बेटा अब जब तूने ठान ही लिया है तो तू जा। वीर भोरी वचन दिया कि माई चाहे मरब चाहे मारा लेकिन बाबू का पिंडदान करवाई के लौटो। चल दिया है। आया कहाँ? यही काशी बनारस के धरती पर। वह काशी बनारस के धरती जो लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई। आए हैं काशी बनारस के धरती पर। तले वहीं घाट के किनारे एक पंडा से मुलाकात होत बा। पंडा जब वो वीर भोरी के देखत बा तो पूछत बा, एक सवाल करत बा। का करे? तरज बदलत बा। पहले के समय में गवना शादी के बाद जाओ का गुरुजी मुखिया जी पहले के समय में शादी हो जाओ तो गवना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल बस हो 21 साल 23 साल बुढ़ौती आ जाए महाराज तब यह करे का मतलब बा। और 200 रुपए का सम्मान अजय यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, आपके द्वारा 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल का तो दुल्हन सीधे कहते हैं भेज द मोबाइल तत्काल राजा जी। मनवा करे बतियती वीडियो कॉल राजा जी। आजकल मर्द बेचारे कमाए चल जाते हैं तो बहरे नहीं निकले तले वीडियो कॉल लग जात बा। कहो लल्ला के बाबू ट्रेन मिली कि नहीं मिली? अच्छा ट्रेनी पे बैठा कि नहीं बैठा है? ए भैया तो जब गवना के दिन रखा तो काकी दादी माई लोग बड़ा डराए। काहे बधे कि हमका सास ससुर कैसे मिली हमका हमार दुल्हा कैसे मिली? आज के तो जमाने बड़ा उल्टा बा गुरुजी। आजकल तो सास ससुर बेचारे डराते हैं कि हमको पतो हो कैसे मिली। पता नहीं महीना 2 महीना लड़का के साथे रह दे कि अलगे कह दे। और वो से जाना तो हमारे भैया लोग डराते हैं। पता नहीं महीना 6 महीना जिए दे कि नीला डर में ए भैया गवना के दिन जब रखान तो लड़किया अपने सखी सहेली से एक बात कहे। क्या कहे? अरे जब से गवनावा के दिनवा धराई जब से गवनावा के दिनवा धराई रतिया नींद आवे देह पियराई जब से गवनावा के दिनवा धराई रतिया नींद आवे देह पियराई जब से गवनावा के। लेकिन करे पिंडदान भोरी बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान भोरी बनारस में आया शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान भोरी आया है शशिधर पंडा से मुलाकात हुई।
पंडा आप लोग जानत था ना कि जो तिलक चंदन लगाए के हाँ घाटी बढ़िया गेरुआ धारी बैठत हन बा कहो जेके संत कहत है वाह जेके सांसारिक मोह से कोनो मतलब ना रहत शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा पूछे कि बेटा कौन हो, वाह कहाँ से आए हो, क्या करने के लिए इतनी सुबह सुबह इस घाट के किनारे आए हो। वीर भोरी बतावे महाराज गढ़गौरा से आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी वाह इस संसार को छोड़कर चले गए हैं और उनका पिंडदान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। शशिधर पंडा कहे कि ये बेटा हाँ तू लोरी के लड़का हो खा हाँ चारे जिंदर के वाह चाहे जकर लड़का हुआ वाह दिन का पहला पिंडदान हम नहीं करवाई पाऊ वाह काहे बदे। शशिधर पंडा समझाओ कि बेटा देख अबे तोर खेले खाए के उम्र बा, अबे खेला खाए ई झगड़ा लड़ाई के चक्कर में ना पड़ा ना पड़। शशिधर पंडा समझावत बा का समझावे काहे पंडा पहिले गान करी है जबरदस्ती करवा बच्चा लड़ में मारा जबरदस्ती करवा बच्चा लड़ में मारा जावा। सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया, सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया। शशिधर पंडा से बात लगा कहे कि कहे पंडा पहले पिंडदान करी है राजा और जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जाबा। बेटा सर्वप्रथम पिंडदान अगर कोई करता है तो पिपरी का राजा सुरपति है। वाह कहानी आप लोग गौर करते जाइएगा, नहीं तो यो हो कि एक साथ दो काम करवा है हाँ झंडू बाम हो जाब नहार करबा नवहार करबा यो हो कि पता ना का आई का गाइन कब वाह पता नहीं क्या खाई अबे कुछ नहीं खाओ गुरुजी का। ए भैया वीर भोरी जब तनी पतिया सुने निकाल के तलवार रख दिया गर्दन पर। बोल पिंडदान करवाएगा कि नहीं करवाएगा, करवाएगा कि नहीं करवाएगा। करवाओगे कि ना करवाओगे हाँ ये हमारे खेम को सोत भाषा बा करवोबे के नहीं करवोबे। वाह ए भैया अब शशिधर पंडा बेचारा लगा झुकोए वाह लगा निहुरे कौन बेटा देख हम अपने मेहरारू के एकलौता मर्द है बेटा। हमारी एक मेहरारू बदू लइका है घरे की हम नहीं रहा तो बेटा वो कहाँ ले खाई हाँ जी हाँ। छोड़ दे बेटा कहीं छोड़ दूंगा खाली पिंडदान करवा दो। अब सुरपति के बात याद करो बा शशिधर पंडा कहे कि पिंडदान नहीं करवाओ तो ई मार दे ई का मतलब अभोरी वीर लोरी के लइका। अब पिंडदान करवा दूंगा तो वो मार देगा वो का मतलब सुरपतिया सुरपतिया नहीं सुरपति वाह पिपरी का राजा सुरपति। आगे कुआं पीछे खाई है राम हम कौन ओरिया जाइए। शशिधर पंडा कहे कि बेटा देख ई तलवार नीचे कर नहीं तो एक देख के हमरे बड़ी डर लागत बा बैठ पिंडदान हम करवाऊ। अच्छा पिंडदान करवा दिया। अब बनारस के बाद बनारस में छोड़ दिया पिंडदान हुआ वीर लोरी का। इतनी बतिया जब पिपरी के राजा सुरपति के पता लगत बा तले होत का टेरी के भाव लगत बा। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके ए बाबू जवानी जंगी जूझे जमके लोरी का फूटिया भोरी कहे मिटाओ बहुत तेरे हो लोरी का पूत या भोरी कहे मिटाओ हमके जवानी जंगी जूझे जमके। हम का मतलब अहंकार अहंकार घमंड रहा सार बड़ा घमंड बतोरे
दो चार ठे कुकुर के लई के बड़का वीर बनत है, वाह बड़का मर्द बनत है। वाह आज तो देखो सरऊ की तोरे केतना पानी बा। हाँ तोरी माई। ए चुप। ए भैया पिपरी के राजा सुरपति तक यह बात गए कि बड़का मर्द बनत है, बड़का वीर बनत है। हे कल के आए लइका तोहार कुल नियम के उल्लंघन कर दी है। वाह कहे मतलब गढ़गौरा से एक वीर आया है, लोरिक का लड़का है भोरिक आया और पिंडदान करवा दिया, तू खाली बैठ के राजगद्दी संभाला। ऐलान कर दिया सुरपति हजारों की फौज तैयार करके घोड़े पर सवार होकर के आया कहाँ, बनारस के धरती पर। जब बनारस के धरती पर आया तो शशिधर पंडा बेचारा लगा उठे, अब भोरी पकड़ के कुर्ता नीचे खींच ले। कहाँ हम जियब तो तू जीबा, हम मरब अब परेशान मत हो, जले ई देह में जान रही तो ले तोहका कुछ नहीं हो दे। बिरहा के आखिरी तरह लगत बा कोनो दुल्ही अपने सासू माई के हाल बतावे। और सम्राट राहुल टेंट हाउस के डायरेक्टर साहब मलिकार साहब नागेंद्र यादव जी, आपके द्वारा सादर 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। काम में दिन दुना रात चौना तरक्की होखा बा, हमेशा इनके खड़ा रहे का टेंट यार पूरा बोला करा। वैसे नंबर 1 के व्यवस्था बा भैया तोहार। देखा अब हमारे भाषा में अगर आप लोगों के थोड़ा दिक्कत हो तो एडजस्ट कैली है आप लोग, खाली रात भर के बाद बा का हो बिरहा के आखिरी तरह लगत बा। मोहन यादव जी भाई के द्वारा सादर 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की होखा। लेकिन यहाँ तनी सा आप लोग उद्देश्य सोचा, एक तरफ पिपरी का राजा सुरपति हजारों की फौज लिए और एक तरफ गढ़गौरा का वीर लोरी का लड़का 21 वर्षीय बालक वीर भोरी अकेला अहिरे के लड़का। कवि जी लिखते हैं कैसे, और 100 रुपया भारत यादव जी सम्मानित गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। उठा वीर भोरी ऐलान करत बका सुरपति आदेश कर दिया कि पकड़ो इस, पकड़ लो, पकड़ो इस साले को। कल का लड़का होकर के मेरे नियमों का उल्लंघन करता है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अबीर भोरी कहे आवा सार, आवा बाबू सार मम्मा। ये तो हम चाहते रहे कि कॉल तू भेटा बा। अच्छा लगा युद्ध करता, मारत काटत मारत काटत बिहारी यादव जी आपके द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया छोड़ा दो मंजीत भैया। अच्छा यार मारत काटत जब आगे पहुंचा, जब 200-400 वीर बचे तब लगे मने मन सुरपति के गरियाव कहे न सारे तब पागल रहे, चूतिया रहे जो करे सारे के चलते मरी गए। अब हम लोग इतना पागल नहीं है कि दूसरे के चक्कर में अपन जान जे जहाँ खड़ा बाबा रे दरिया लेट गवा कि कैसो वीर भोरी जाने की मरा है। गया है सुरपति के पास और पकड़ के कॉलर नीचे खींच लिया, उधर नीचे
अच्छा नीचे जब पकड़ के खींचत बा मोहे में करिखा पोताई के गले में चप्पले के माला पहिराई के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बचा जहाँ वीर अभोरी पिपरी के राजा सुरपति के घुमाए न हो। एक गली छोड़ के कौन हो? धोबी घाट। अच्छा धोबी घाट काहे बोले छोड़ी हाँ वाह गदहा बड़ी साट रही तो वह समय में लादी ढोए वाला एक गदहा रहा का जनसंख्या कम रही भाई। तू ढेर जानकार है ए भैया। अच्छा जब इतनी बात हो तब पिपरी के राजा सुरपति नीचे मुड़ी कह के बैठा बात तो सुरपति के एक बिटिया रही जेकर नाम केवला पतिया बताया गया। केवला पतिया पहले के समय में ऐसा नामे होत रहन गुरुजी। पहले के समय में पूनम चांद आ कबूतरी सब ए हो। अच्छा केवला पतिया जब इतनी बतिया सुन पाए कि कोई गढ़गौरा का वीर आया है अभोरी मेरे पिता का अपमान किया मेरे पिता को पराजित किया तो मन ही मन ठान ली कि अब तो दुल्हा बनबा तू ही बनबा। अच्छा पहले के मेहरुन के एक आदत रहे कि कुछ जाने चाहिए मत जाने लेकिन उनके जादू टोना बड़ा आवत रहे। पहले मेरा टोना ही रह की। अच्छा ये टोनवा के देर में कि जब तू हारे ले रही गया गुरुजी और टोना उना नहीं लगे तो का साथ तू हमसे दो हाथ आगे होता है। ए भैया अच्छा जब इतनी बतिया सुने केवल पतिया आईस तो शशिधर पंडा से मुस्कुराए के पूछत बा बाबा के मेहरारून की आदत होता है सारा में बड़ा बतियावत है। ए बाबा कहाँ है वाबीर? तो शशिधर पंडा मार सीना चौड़ा करके बोले कि हे यही है वाबीर जो कल का आया हुआ तुम्हारे पिता के नियमों का उल्लंघन किया। एतने में वीर अभोरी कुछ समझ पाओ तले केवल पतिया करत बा का करे पहपट के भाव लगत बा। अब अरे आई केवल पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवल पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। तब बाप गई इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। लक्ष्मण शर्मा 50 रुपया बाबू के द्वारा उनके 50 वापस करा के जान फिर से आ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जहाँ रहा ऐसे जनात रहा जा ऐसे महकत रहे। अच्छा सोंग लिया का हो ए भैया कहे आई केवला पतिया बन हसीना जीना मुश्किल बा। बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। अतले केवला पतिया करत बा का करे अरे जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो पिजरा में कैद करके पिपरी लेके आई हो। कहे कुंवारी जियब नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल व्यास बलिंदर यादव आपके द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अपन जादू चला करके सुगना तोता बना करके पिजड़ा में कैद करके लेकर चली है वीर अभोरी को। और जब वीर अभोरी को लेकर चली है पिपरी के राज्य में तो एक बात रहे दिन में तो वीर अभोरी के सुगना बना रहा दे लेकिन जले रात होखे तो ओके वीर पुरुष वाला तन दे दे। क्यों? जबरदस्ती प्रेम करना चाहे लेकिन बाहरे मान बाहरे मर्यादा। वीर अभोरी सदैव उसको डांट करके यही कहते कि ये लड़की अरे तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं तेरे प्यार को हट जा। ए भैया समझावत बा अच्छा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा समय पे समय गुजरत चला जात बा। आया हर गढ़गौरा में माई मजरी के अपने लड़का
वीर अभोरिक के चिंता सतावत बा। अबीर अभोरिक तब पिपरी में सुगना बन के तोता बन के बैठा है। तले करत हा माई मजरिका आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे तड़पेली मजरी माता गौर के नगरी धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया शशिधर पंडा हो गई लन बेटा लगल बनावे पंडा पूरी तब खबरिया लगल बनावे पंडा पूरी तब खबरिया केवल बच्चे सुगन देह सब होरी के पंडा जोड़ी को बोलाई हला कहूं होबीरा माई को बोलाई हला कहूं होबीरा झुक झुक जदी भजन रहेगा माई मजरी भेजत बा गढ़गौरा के दू वीर देवराई और चनराई चले हैं आए हैं काशी के धरती पर। पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा कहे बेटा कि उसने अपने पिता वीर लोरी का पिंडदान तो कर दिया, लेकिन जब युद्ध में पराजित हुआ पिपरी का राजा सुरपति उसकी बेटी केवलापतिया अपने जादू से उसे तोता सुगना बना करके अपने राज्य लेकर गई है। अब जादू के काट कोनो लई के आवा तोले तब वीर अभोरिक तो है वापस मिली है। जमुनी माँ को बुला करके तीनों वीर गेरुआ धारण करके भजन गावत पहुंचत हैं कहाँ? पिपरी के राजा सुरपति के दरबार में। आया हर केवलापतिया सुगना रूपी वीर अभोरिक से कहे कि हे हमार राजा ए हमार सैया ये हमार पो ई का होता हो? प्यार से बुलाए। अच्छा चाची तुम्हें ऐसे बोलावत थे ए भैया। अच्छा यार समझावत बा कि हमार राजा इतना दिन बीत गया तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम नहीं जागा आवा चला भक्ति भाव भजन सुन ले बता शायद तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम जागी लेकर आई है पिजड़ा जैसे वापस रखी है तब माई जमुनी कहा तो इनो हो बेटा जब भोरी हाँ माते वहां पर फंसे हो बेटा। हाँ माई रहा बेटा तुहार उद्धार हम करवावत है। इतने में केवलापति को समझ पावत माई जमुनी अपने जादू से वीर अभोरिक के पुरुष वाला तन देवावते हैं। केवलापति लगे ऊपर नीचे दाएं बाएं देख कि अरे बाप रे हम तो कुछ करबो नहीं भत हमारा राजा ठीक कैसे बहन। अब केवलापति को समझ पावत एक पहले जमुनी माई के अपने जादू से गदही के रूप देते हैं। जब गदही के रूप पाए ब केवलापतिया सर झुका करके अपने बाऊ के आगे खड़ी बा, पिताजी के सामने खड़ी बा। गदही के मतलब गदहा गदही तो आप लोग जानते हो बा। पहले के समय में धोबी लोग वही पे हमें लादी ढोई के लेके जा। ए भैया केवलापतिया जब गदही के रूप में खड़ी बा अपने बाऊ के दरबार में तले मार वीर अभोरिक तनिया तन की माई के सारे के नहीं छोड़ब एक के नहीं छोड़ब सारे काट ले का मुड़ी। हाँ हो पूरा बोला करा कहे माई के नहीं छोड़ब कहे बेटा तनी गरमा कम। देखू सुरपतिया का कहत बा। सुरपति बैठ के एक बात कहे आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अब अरे माने गलती जमुनी के चरनी अधई के हम भाई तो बहिनी बचनी
सुरपति केवला पतिया का पिता कहें कि बहन देखो, मैं आपके भाई के समान हूँ, आप मेरी बहन के समान हो। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझसे बदला ले लो, लेकिन मेरी बेटी को। केवला पतिया के बाऊ के बतिया इतनी सुन के वीर भोरी कहे कि माई खाली हमें के एक के शर्त पे छोड़ा। कौन शर्त? एक बिटिया केवला पतिया हमके बड़ा प्रेम करत है, एक कहीदा अपने बिटिया के शादी हमारे साथे करवा दे, हमें के खुशी खुशी छोड़ दे। कहे कि बेटा देख, शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अब जोड़ी फिट नहीं बैठी। काहे? या तो तू गदहा बन जा, या तो एक लड़की बनावा। अब उ गदही तू लड़का कहाँ से बिया होई? माई जमुनी जब के लड़की वाला तेन देते तो ले होत का। अब अरे केवला पतिया भोरी के हो गई हो शादी, शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली जा। केवला पतिया अभोरी की शादी हो गई, गढ़गौरा वापस आए, दोनों के बीच जो संबंध बना, प्रेम बना, दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। भैया देखा, लड़का मिला तो लायक मिला, नहीं तो मिलबे नहीं करे। का गुरुजी? एक दोहा है कि पूत कपूत तका धन संचय, अपूत सपूत तका धन संचय। लड़का अगर लायक बतका करे, रुपये पैसा इकट्ठा करते हैं। लायक है कमा करके अपना भी जीवन और आपका जीवन भी बिता ले जाएगा। अब पूत कपूत तका धन संचय, अगर लड़का नालायक बताओ का करे, इकट्ठा करते हैं। कहो शर्मा जी वाले याद पकड़ तू कितनो इकट्ठा करा, और लड़का खाली हुए कंपोजिट वाला हाल पाए जाए। खाली बिहार में तो बाबू। ए भैया, इसीलिए कहा जाता है कि लड़का मिला तो लायक मिला, नहीं तो अजवन लड़का अपने लड़का होकर के फर्ज कर्तव्य नहीं निर्वहन करे तो लड़का कोने। वीर भोरी गए अपने पिता का पिंडदान करने के लिए, लड़ाई हुई और दुल्हनों लड़के साथे लड़को जन्म ले लिए। कुबई के लड़का लोरी का संवरू, लोरी के लड़का या भोरी का अभोरी के लड़का शिव भोरी। शिव भोरी कहानी हमारे आरे छुटत बा, आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरुलेश, गुरु रामलाल गुरकारी, सुनका कभी बच्चन जी बने पुजारी हो। आर्य जवानी जंगी जूझे जम के, ग्वाल बंसी रुचि परी काना पे पानी, जवानी जंगी जूझे जम के। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए गाँव बजाओ का सुनो में कोनो भी गलती कसूर भाव होई, आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ